कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य का पाठ 2 आदि कवि वाल्मीकि पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ अनुच्छेद आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, आज आपको उसके आगे से पढ़ाया जाएगा। अथ कदाचित स ब्रह्मर्षेः नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याणकरं वृत्तं शुश्राव। अथ कदाचित, इसके बाद कभी, स ब्रह्मर्षेः नारदात्, उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो रामस्य, भगवान राम के लोक कल्याणकरम, लोक कल्याणकारी वृत्तम शुश्राव, चरित्र को सुना। इसके बाद कभी उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुना। तदा प्रभृत्येव रामचरितं काव्यबद्धं कर्तुमाकांक्षते अस्म। तदा प्रभृत्येव, तब से ही, रामचरितम, राम के चरित्र को, काव्यबद्ध कर्तुमाकांक्षते अस्म, करने की इच्छा की थी। तब से ही राम के चरित्र को काव्यबद्ध करने की इच्छा की थी। अथैकदा महर्षिः माध्यं दिनसवनाय प्रयाग मंडलांतर्गतां तमसा नदीं गच्छन्नासीत्। अथैकदा महर्षिः, इसके बाद एक बार महर्षि, माध्यं दिन सवनाय, दोपहर के स्नान के लिए, प्रयाग मंडलांतर्गताम, प्रयाग मंडल के अंतर्गत, तमसा नदीम, तमसा नदी की ओर, गच्छन्नासीत्, जा रहे थे। एक बार महर्षि दोपहर के स्नान के लिए प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी की ओर जा रहे थे। तत्र वनश्रियं निरीक्षमाणो महामुनिः स्वच्छन्दं विचरन्तं क्रौञ्च मिथुनमेकमपश्यत्। तत्र वनश्रियं निरीक्षमाणो, वहाँ वन की शोभा को देखते हुए महामुनिः, महामुनि ने, स्वच्छंदम विचरंतम, स्वच्छंद विचरण करते हुए, क्रौंच मिथुनमेकमपश्यत, क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा। वहाँ वन की शोभा को देखते हुए महामुनि ने स्वच्छंद विचरण करते हुए क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा। पश्यत एव तस्य कश्चित् पाप निश्चयो व्याधः तस्मान् मिथुनादेकं बाणेन विजघान। पश्यत एव तस्य, उनके देखते ही, कश्चित् पाप निश्चयो व्याधः, किसी पाप निश्चयी शिकारी ने, तस्मान् मिथुनादेकं, उस जोड़े में से एक को, बाणेन विजघान, बाण से मार डाला। उनके देखते ही किसी पाप निश्चयी शिकारी ने उस जोड़े में से एक को बाण से मार डाला। बाणेन विद्धम महीतले लुंठतम शोणित परितांगम तम विलोक्य क्रौंची करुणया गिरा रुराव। बाणेन विद्धम, बाण से बिंधे, महीतले लुंठतम, भूमि पर गिरे हुए, शोणित परितांगम, खून से लथपथ शरीर वाले, तम विलोक्य, उसे देखकर, क्रौंची करुणया गिरा रुराव, क्रौंची करुणवाणी से रो पड़ी। बाण से बिंधे, भूमि पर गिरे हुए, खून से लथपथ शरीर वाले, उसको देखकर क्रौंची करुणवाणी से रो पड़ी। क्रौंचाः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनिहृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुणरसः श्लोकच्छलाद हृदयादेवं निर्गतो भवत्। क्रौंचाः करुणारवं श्रावं श्रावं, क्रौंची के करुण क्रंदन को सुन सुनकर, मुनि हृदयालीनः, मुनि के हृदय में छिपी हुई, शोकानल परिद्रुतः,
शोक रूपी अग्नि से द्रवित हुआ। करुण रसः करुण रस श्लोकच्छलाद श्लोक के रूप में हृदयादेव निर्गतो भवत हृदय से इस प्रकार निकल पड़ा। क्रौंचाः करुणारवं श्रावं श्रावं मुनि हृदयालीनः शोकानल परिद्रुतः करुणारसः श्लोकच्छलाद हृदयादेव निर्गतो भवत। क्रौंची के करुण क्रंदन को सुन सुनकर मुनि के हृदय में छिपी हुई शोक रूपी अग्नि से द्रवित हुआ करुण रस श्लोक के रूप में हृदय से इस प्रकार निकल पड़ा। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधीः काममोहितम्। निषाद त्वं शाश्वती समाह, हे निषाद तुम चिरकाल तक रहने वाली प्रतिष्ठा को मत प्राप्त करो। हे निषाद तुम चिरकाल तक रहने वाली प्रतिष्ठा को मत प्राप्त करो। यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीः काम मोहितम, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच मिथुनात् एकम क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को अवधि ही मार डाला। हे निषाद तुम चिरकाल तक रहने वाली प्रतिष्ठा को मत प्राप्त करो, क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद।